कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभाव, वैसे तो मौन बहुत अच्छी बात है। मौन की महिमा महान है। मौन रहना चाहिए, लेकिन कहां और कब रहना चाहिए, ये बात जरूर समझना होगी, क्योंकि मौन साधक भी है और मौन घातक भी है। मौन साधक कब है और मौन घातक कब है, यह ज्ञानियों को समझना चाहिए। ये बात यदि समझ में आ जाती है तो मौन महान शांति का दाता होता है। मौन की महिमा बढ़ जाती है। मौन आनंददायक हो जाता है। मौन की महिमा एक निराली है। मौन आनंद और उत्साह, उमंग और कल्याण का कारक है। लेकिन ये बात ध्यान जरूर से रखना कि कहां मौन रखना। अगर कहीं अनर्थ हो रहा है और वहां तुम मौन रह गए तो अनर्थ नहीं, महा अनर्थ हो जाएगा। महाभारत जो हुआ वो भीष्म पिता के मौन रहने से हुआ। अगर वो चाहते तो महाभारत नहीं होता। अरे मौन रहना तो अच्छा है, लेकिन कहां मौन रहना अच्छा है। मौन रहिए, साधना के वक्त मौन रहिए, लेकिन जब विराधना हो रही हो तो वहां पर मौन रहना उचित नहीं है। भीष्म पितामह मौन रह गए। अरे धृतराज तो पुत्र के मोह में अंधे थे ही, लेकिन धृतराज के बाद जो भीष्म पिता थे, उनको कौन सी मजबूरी थी मौन रहने की? धृतराज को तो पुत्र मोह की मजबूरी थी, इसलिए वो तो अंधे थे, हो गए थे। इसलिए मोह से अंधे थे तो वो तो मौन रहते रहे, उनका उतना दोष नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दोष है तो वो है भीष्म पिता का। भीष्म पिता चाहते तो अपनी गृहवधू को राजसभा के अंदर दुशासन के द्वारा चीर हरण रोक सकते थे और अनर्थ से बचा सकते थे। महाभारत युद्ध नहीं होता, लेकिन उनका मौन महाभारत तक पहुंच गया। वर्तमान में भी ऐसी ही बात देखने में आती है कि कुछ आचार्य, कुछ श्रेष्ठी लोग मौन है, अनर्थ हो रहा है।
शास्त्रों का विरोध हो रहा है, धार्मिक क्रियाओं का विरोध हो रहा है कि पंचामृत नहीं होना, स्त्री अभिषेक नहीं होना, फलाना नहीं होना। ये होने के बाद भी चुप, कुछ नहीं बोल रहे, लड़ रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं, आपस में क्लेशता पैदा हो रही है, बुराइयां पैदा हो रही हैं, अनर्थ पैदा हो रहे हैं, समाज बढ़ रही है, फिर भी बड़े पुरुष मौन, आचार्य मौन। ये क्या है? ये महाभारत से कम नहीं, ये भीष्म पिता से कम नहीं। अरे चाहे तो रोक सकते, जैसे भीष्म पिता उस समय मौन रह गए, महाभारत का इतिहास रच गया। और ऐसे ही अगर वर्तमान में आचार्य लोग मौन रह गए तो ये कौन सा इतिहास रचेगा, वो तो समय बताएगा। मैं तो यही कहता हूं कि मौन रहना चाहिए, लेकिन कब और कहां मौन रहना चाहिए ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। आचार्य शुभचंद्र आचार्य ने तो स्पष्ट लिखा है ज्ञानानव में कि धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांत विपल्लवे अप्रष्टप्यापि वक्तव्यम सुसिद्धांत निरूपणे। जहां पर धर्मनाश होता हो, क्रिया का विध्वंस होता हो और सुसिद्धांत का विलोपन किया जाता हो, उस पर आवरण डाला जाता हो, तो वहां पर बिना बोले बोलना चाहिए। और जो नहीं बोलता है वो धर्म को ही बदनाम करता है, शासन को भी धूमिल करता है। यदि शासन को सुरक्षित रखना है, धर्म को स्थिर रखना है, तो उस समय पर बोलना चाहिए, सुसिद्धांत का निरूपण करना चाहिए। और यदि नहीं करता है तो वो सबसे बड़ा दोषी है। क्या होता है? अरे हम क्या करेंगे? अरे तुम क्या करोगे? तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम शीर्षस्थ हो, तुम महान गिने जाते हो, तुम्हारे हाथ में बागडोर है। यदि पिता पुत्र को नहीं निर्देश देगा तो जब पुत्र बिगड़ जाएगा, अनर्थ कर बैठेगा, फिर पछताने से क्या होगा? कहते हैं एक छोटा बच्चा स्कूल से एक पेंसिल ले आया, मां ने कुछ नहीं कहा, बेटा रख ले, चुप रही मां। दूसरे दिन पेन ले आया, शीश पेन ले आया, स्लेट ले आया, पुस्तक ले आया, और मां मौन रही, कुछ नहीं, चुप रही। धीरे धीरे उस बच्चे की हरकत यहां तक पहुंच गई कि वो डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, और एक दिन उसमें वो पकड़ा गया, जेल में डाला गया। मिलने के लिए जब सूली पर चढ़ाने लगे तो उसने कहा कि आपकी इच्छा क्या है? तो बेटे ने इतना ही कहा कि बस मैं एक बार अपनी मां से मिलना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। मां सामने आई, वो सूली पर चढ़ने को था, थोड़ा कान में कुछ कहने के बहाने से मां को नजदीक बुलाया और कान काट दिया उसने। लोग दंगे रह गए, देखने वाले सबके अंदर प्रश्न खड़े हो गए कि मां को बुलाया, कुछ बताने के लिए बुलाया होगा, कुछ कहने के लिए बुलाया होगा, लेकिन इसने मरते मरते मां के कान को ही काट दिया। ये बड़ा अनर्थ, कितना ये मक्कार है, गद्दार है, नाना तरह के शब्द बोलने लगे। लेकिन वो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि बस
इसकी दोषी मां है जो सूली पर मैं चढ़ने को हुआ हूं, मेरे को सूली तक लाने का काम मां का है। यदि जिस दिन मैं पेंसिल लेकर के आया था उस दिन मां अगर मना कर देती, निषेध कर देती, 2 थप्पड़ जमा देती, तो मुझे इस सूली पर चढ़ने की नौबत नहीं आती। और ये सूली पर चढ़ने की नौबत हमारी मां ने लाई। ऐसे ही हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि हमारे आचार्य, हमारे सृष्टि समाज के शीर्षस्थ लोग कुछ भी जैन सिद्धांत में मिक्सिंग हो रहा है, अनर्गल प्लाप हो रहे हैं, क्रियाओं का लोप हो रहा है, धर्म के संबंध में कुछ का कुछ कहा जा रहा है और मौन रह जा रहे हैं, ये भी वही स्थिति बनाने वाले हैं। अगर वो बोल दें, कह दें ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनकी बात प्रमाणित मानी जाए और वह विपल्ल होने से बच जाएगा। जो अनर्थ होने वाला है वो अनर्थ को रोका जा सकता है। क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि बड़े लोगों की अगर मौन नीति रहेगी तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि विध्वंस के अलावा कुछ नहीं होगा। अरे बड़े लोग छोटों को निर्देश दें, शिष्य लोग तो सदा मानते आए हैं, मानते रहेंगे। गुरुओं की बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? अरे शिष्य और भक्त तो उनकी बात मानने के लिए तैयार रहते, बस चाहिए उनका बात्सल्य। अगर बड़े लोग चाहते सम्मान तो छोटों को सम्मान देना प्रारंभ कर दें। अगर चाहते हैं कि छोटे सही रास्ते पर चलते रहे तो बड़े लोग अपने मुख से उस रास्ते का प्रूपण कर दें। और यदि मौन रह जाएंगे तो क्या? मैं तो यही कहता हूं कि यदि बड़े पुरुष, आचार्य लोग, शीर्षस्थ लोग, यदि कोई विध्वंस होता है, क्रियाओं का लोप होता है और उस समय पर यदि नहीं बोलते तो वो सबसे बड़ा अनर्थ के अधिकारी है, दुर्गति के पात्र हैं। निश्चित है वो भले ही कुछ भी कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो उनकी सदगति नहीं होना वाली है। सदगति तब होगी जब अपना मौन तोड़ करके घातक होने वाले कार्यों से बचा दे। बच्चा गिर रहा है, छत से गिरने वाला है और मां वहां चुप बैठी रहे, कुछ ना करे तो क्या होगा? बच्चा नीचे गिर जाएगा, फिर पछताएगी, रोएगी, फिर क्या होने वाला है? फिर कुछ होने वाला नहीं। गिरने के पहले बचा ले, अनर्थ होने के पहले निषेध कर दें। अपना वाणी को मुखर कर दे। मौन साधक है, कब है, कहां है? जब अपना मौन का कर्म, ध्यान में आप बैठिए, अपनी आत्मा के लिए निहारिए, समय करिए, उस समय मौन रखते रखते, लेकिन उस समय भी अगर कोई गलत कर रहा है तो उस गलत करते हुए देख करके आंख बंद नहीं करना, मुंह बंद नहीं करना। उस समय उसे कह देना, रोक देना कि ये तुझे अच्छा नहीं है, ये हितकारी है। अगर तेरे को हित चाहिए, मोक्ष मार्ग चाहिए, आत्मा का कल्याण चाहिए, आत्म शांति चाहिए, तो बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर। ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान हाथ पर हाथ रखना नहीं है, पूजा में उदक चंदन बोलना नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय कर ले रहना, ये धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान है कि भगवान की जो आज्ञा है उसका पालन करना, क्योंकि आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है।
धर्म ध्यान के जो 4 पाए हैं उसमें आज्ञा विषय, भगवान की आज्ञा के संबंध में विचार करो कि भगवान की आज्ञा क्या है, इसमें पाप है पुण्य है, ये निर्णय नहीं लेना है। भगवान ने कहा ऐसा करना है तो करना है। भगवान ने कहा अभक्ष, अब आलू में जीव नहीं दिखते तो भगवान ने कह दिया अगर के आलू में जीव है तो है, क्योंकि सूक्ष्म जिनोदि तत्वम हेतुर्न्योहन्यते आज्ञा सिद्धंतु तद्ग्राह्य नान्यथा बाधनोजना। ऐसा आलप पद्धति में 18वें नंबर के श्लोक में लिखा है कि भगवान ने जो कह दिया है वो स्वीकार कर लो, क्योंकि भगवान की वाणी जो है सूक्ष्म जिनोदि तत्वम, जिनेन्द्र भगवान का जो विषय है, सिद्धांत है, वो बड़ा सूक्ष्म है, उसको हेतुओं से नकारा नहीं जा सकता। जो वर्तमान में नकार रहे हैं, इसमें हिंसा, इसमें फूल में हिंसा, उसमें है आगे दीपक जलाने में हिंसा, धूप चढ़ाने में हिंसा, ये सब अनर्गल पाप हैं और इनको स्पष्ट करना, इन पर आचार्यों को बोलना अनिवार्य है। शास्त्र में जो कहा है वह कहना ही कल्याणकारी है, नहीं तो होगा ये कि फिर पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत की बात होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि मौन साधक भी है और घातक भी है। साधक कब है? आत्म कल्याण के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं तब मौन साधक है। लेकिन जब मोक्ष मार्ग पर बाधा आती है, धर्म ध्यान में या क्रियाओं का लोप होता है, ऐसे समय पर मौन रहना ये घातक है। तो ऐसे समय पर आचार्यों को बोलना चाहिए, ज्ञानियों को बताना चाहिए, तभी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।